हाय गाइस, फिल्म में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने फर्स्ट हाफ बॉर्डर 2 का देख लिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली कहना क्या, मैं सेंस कर रहा हूँ ये बात कि इस रिपब्लिक डे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, थिएटर्स में ना हर जगह भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगने वाले हैं। आई कैन सेंस दैट बहुत सालों बाद इस रिपब्लिक डे हमारे सिनेमा थिएटर्स में देशभक्ति की गूंज हर तरफ नजर आएगी, क्योंकि फिल्म ही ऐसी है दोस्तों। फर्स्ट हाफ मैंने देख लिया है और दोस्तों जो नाम है बॉर्डर का और जो लीगेसी है, उस सभी चीजों को ये जो फिल्म है फुलफिल करती है, उस पर खरी उतरी है, आंखें नम हुई है, सीना जो है ना, सीना प्राइड से फिल हुआ है, छाती भरा है, एक हिसाब से प्राउड फील हुआ है और फक्र से हम कह सकते हैं कि यार हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे सैनिकों, हमारे सिपाहियों पर गर्व हो रहा है। सनी पाजी से लेकर वरुण, दिलजीत और आहान सभी ने इस फिल्म के अंदर जान डाली है, इमोशनल भी किया है और एग्रेशन भी डाला है और हम फील करते हैं बिल्कुल वैसे फिल्म है। और कई ऐसे मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर दोस्तों, एक्चुअली में आंखें मॉइस्ट हुई है, नम हुई है, इनफैक्ट आंसू भी गिरे हैं। जब भी कोई सैनिक, कोई फौजी, कोई सिपाही आपके आसपास कोई रहता है और वो छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने जाता है ना, अपने गांव आता है ना, अपने शहर आता है ना, एक बार है ना उनको लेकर आप हमेशा गर्व महसूस करो। वो बहुत ही कीमती पल होता है उस सैनिक के लिए, बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है उस सैनिक के लिए। आप अपने आसपास के सैनिकों की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। हालांकि हम सभी करते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा ऐसी फिल्म है यार, मतलब आप अपने सैनिकों पर गर्व करोगे यार, और बाद में आप सोचोगे यार वो हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान तक दे देते हैं। कैसे फौलादी लोग होते हैं वो सारी फीलिंग आ रही थी। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑफ कोर्स 1971 का जो बैकड्रॉप है उस पर बेस्ड है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उस वक्त, बांग्लादेश नाम का कंगलू देश जन्मा ही नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था वो, ठीक है। पाकिस्तान की बात की जाए तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और उस दौर में जो लड़ाइयाँ, जंग लड़ी गई थी उस पर बेस्ड है। और उस ज़माने में कैसे हमारे सिपाहियों ने लोहा लिया था, उस पर पूरी कहानी बताई गई है। और चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उसका इसके अंदर दिखाया गया है। और सभी, अगर एयरफोर्स हो या फिर ज़मीन से लड़ने वाले जो हमारे सैनिक हो, आर्मी वाले हो, या फिर जल पर, समुद्र पर लड़ने वाले जो हमारे सैनिक हो, उन सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। वरुण की अगर मैं बात करूँ, वो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एयरफोर्स की अगर बात करूँ, दिलजीत, फिर आहान की बात करूँ तो वो जल सेना, तो उनकी भी एक अलग बैक स्टोरी दिखाई गई है। और हमारे सनी पाजी की अगर बात करूँ, ही इज़ द लीडर यार, ही इज़ द, वो तो यार खतरनाक है। सनी पाजी का प्रेजेंस, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनको आप देख लो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मज़ा आता है। सिंसियरिटी बनी हुई है, डिसेंसी बनी हुई है, एग्रेशन बना हुआ है। फर्स्ट हाफ की अगर बात करूँ, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, बॉर्डर का फ्रेंचाइज है, वैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट हाफ का ये मेरा ओपिनियन है। और फर्स्ट हाफ ख़त्म होने से पहले सनी पाजी का एक फाइट होता है, वो तो देखने लायक होता है। और एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, सनी पाजी ना बम फेंकते हैं और पाकिस्तानी लोग है ना भाग रहे होते हैं, उनकी जीप में बम गिर जाता है, क्योंकि सनी पाजी फेंकते हैं ना, उनकी जीप पे बम गिर जाता है, तो जो पाकिस्तानी जो लोग होते हैं उस जीप से निकल जाते हैं, और सनी पाजी क्या है, उल्टा दौड़ कर उस जीप में बैठते हैं और फिर वापस बम जो है ना, जो सैनिक जो नीचे कूद गए थे उन पर वापस फेंकते हैं। वो सीन देखने लायक होता है। फिर उसके बाद तो यार मज़ा ही है। फर्स्ट हाफ का ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, अमेजिंग। सेकेंड हाफ देखूंगा, फिर बाद में आपको बताऊंगा कैसा है, लेकिन अभी तक तो मज़ा आ गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।